काकरदेही में जमीन विवाद को लेकर एक पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी संपत उपाध्याय के नाम एएसपी सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने आए इंद्र कुमार ने एएसपी सूर्यकांत शर्मा को बताया कि उनकी 3 एकड़ भूमि का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद आरोपी राम नरेश सिंह और उसके साथी पुलिस संरक्षण में जमीन कब्जाने और जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि खेत पर उन्होंने मूंग की फसल बोई है, जिसे नष्ट करने और उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों के रिश्तेदार पुलिस विभाग में होने के कारण मझौली थाने के कुछ कर्मचारी आरोपियों की मदद कर रहे हैं और गंभीर शिकायतों को भी साधारण एनसीआर में बदलकर मामले को दबाया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने डीजीपी से मांग की है कि न्यायालयीन स्थिति को देखते हुए यथास्थिति बनाए रखी जाए, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रार्थी ने घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्य भी जांच हेतु पुलिस को सौंपने की बात कही है। सर, मैं आवेदन देने आया हूँ। एसपी साहब के पास 2 बार आवेदन दे के गया मझौली थाने के द्वारा, इसलिए कि मैं खेती करता हूँ। 3 एकड़ मेरे को ज़मीन मिली रही, मैं उसमें काबिज हूँ, खेती कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरे छोटे नरेश के लड़के, छोटे भाई के नरेश के लड़के और नरेश, सौरभ, अंकुश, राजू, वंदना बाई मेरे को परेशान कर रही हैं, जो कि ये न्यायालय में केस चल रहा है। मेरे को 18 साल पहले ज़मीन मिली रही, मौके तो मैं खेती कर रहा हूँ, उसमें बोर करवाया, ज़मीन लेवल करवाई, गेट लगवाया, जाली करवाई, घेर के जाली करवाई। 8 तारीख को मैं बोनी कर रहा था और हार्वेस्टर कटाई कर रहा था, तब जो विवाद करने आए, उसकी मैंने थाने में रिपोर्ट मझौली गए करने, तो मुकेश ठाकुर एनआरसी काट दिया। मुकेश ठाकुर पुलिस वाला है और ये करवा रहा है सतीश सिंह पुलिस में है, और कहाँ पुलिस में है सतीश सिंह? सतीश सिंह और रमेश सिंह हाई कोर्ट में पुलिस में है। मतलब आपकी सुनवाई नहीं हो रही। फिर इसके बाद 13 तारीख को फिर मेरे को मारा गया, खेत में मारा गया 8 बजे। 8 बजे मेरे को खेत में मारा, मेरी दामाद को और बच्ची को घर में मारे मझौली में, जिसकी एफआईआर आज तक मझौली में नहीं हुई दामाद की, जो कि उसके फ्रैक्चर है, उंगली में फ्रैक्चर है उसकी। मुकेश ठाकुर पुलिस वाले के द्वारा कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। आप क्या चाहते हैं, कहाँ है? और इसके बाद फिर मैं 23 तारीख को फिर पानी चला रहा था, मेरी मूंग भी है, मूंग सूख रही थी, मैं मूंग में पानी चला रहा, तो 23 तारीख को फिर उन लोगों ने मेरे को मारा, मेरी बच्ची को मारा, मेरी मिसेस को मारा। उसके बाद 112 लेके आई हम लोगों ने। इसके बाद भी मुकेश ठाकुर द्वारा पुलिस द्वारा कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। बिटिया का मुलाहजा हुआ है, उसकी भी एफआईआर नहीं, मेरा हुआ है, उसकी कोई एफआईआर नहीं हुई। ये इंद्र कुमार ठाकुर जी आए हुए हैं और मंझोली थाने में लगातार वहां पर एक पदस्थ जो आरक्षक है वो लगातार इनको परेशान कर रहा है। उसकी कई बार शिकायतें आई हैं, पूर्व में भी हमने उसकी शिकायत दी थी कि मंझोली थाने में जितने भी वहां जमीन जायदाद के मामले हैं वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है और जो भी पीड़ित पक्ष होता है उसके विपरीत जो पक्ष होता है उनसे पैसे की सांठगांठ कर कर जो पीड़ित पक्ष होता है उनके विपरीत काम कर रहा है। ये इनका न्यायालय में भी मामला चल रहा है पहले से, और इनने पूर्व में भी एसपी कार्यालय में शिकायत दे चुके हैं, पर फिर भी ऐसे पुलिस अधिकारी जो पूरी पुलिस विभाग को बदनाम कर रहे हैं, ऐसों को थाने में क्यों रखा जाता है ये समझ नहीं आता। किस नेता के संरक्षण में वो थाने पे रहे? उसकी लगातार शिकायतें आ रही, लगातार शिकायत दी जा रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं और हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से सारी चीजें लगा के दी हैं। इसमें पूर्व में जो शिकायतें हुई, रिपोर्टें हुई हैं कि इनको न्याय मिले और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं इनको वहां से थाने से अलग किया जाए। थाना मझौली के ग्राम काकरदेही से इंद्र कुमार जी आए हैं। इनका रमेश ठाकुर से जमीनी विवाद है। इनका कहना है कि इनकी जमीन पर वो कब्जा करने की नियत से घुसते हैं और एक किसी आरक्षक मुकेश ठाकुर पर वो आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी मदद करते हैं। एसडीओपी सिहोरा से हम इसकी जांच करा रहे हैं और जांच में अगर कोई मिलीभगत पाई गई तो संबंधित आरक्षक के खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई करेंगे और इसमें जो व्यक्ति अनावेदक जो अगर घुसने का प्रयास कर रहा है, अगर ये सही पाएगा तो इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित